All my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम आज इसी वक्त करने वाले हैं। अभी भी कोई भी बच्चे अपने एप्लीकेशन पे जुड़े नहीं हो बेटा, रिक्वेस्ट है अपना आज ही अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा वहाँ पर ही मिलेंगे। तो मिलते हैं बेटा, चलो ऐप पे। यहाँ पर बेटा आज अभी आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोले, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स लिमिटेड दिया गया, नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012 दिया गया। सबसे पहले आपको बेटा जर्नल एंट्री सारी की सारी याद होनी चाहिए बेटा, और सम बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया गया है बेटा 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, तो टोटल 20 लाख दिया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जनरल रिजर्व। बेटा ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रेडिटर दिया गया है, ये असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, ये बैंक बैलेंस। अभी नीचे देखो, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक एंड इशू ऑफ द बोनस शेयर। सर क्या बात है बेटा, इसके लिए तो करा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या करना है सर, इशू ऑफ बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर भी इशू कर रहे हैं। सबसे पहले द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब ये सब अपने पास प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल, ये सब रिजर्व है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि खाली प्रॉफिट एंड लॉस में से यूटिलाइज करना है, सभी में से तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ये रिजर्व एंड सरप्लस। सर 2 लाख का 20% कितना होता है, तो आपके कैलसी में आपको खाली क्या, मेरे को पता है 40,000 आता है, नहीं आएगा तो 2 लाख टाइप करो, मल्टीप्लाई बाय 20% दबा दो, कितना आ जाएगा सर, 40,000 आएगा। 20% करेंगे कितना आ जाएगा सर माय डियर स्टूडेंट, 40,000 शेयर आएगा। अभी उसमें कितने में बोला गया, पार प्रीमियम कुछ बोला है नहीं सर। Out of the profit all the legal formality was duly completed. The company sold investment at 2,05,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 2 लाख, उसको हम 5,000 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे। तो कितने में बेच रहे हैं सर, 2,05,000 में बेच रहे हैं। कहाँ गया सर, हमने यहाँ पर उसका मैंने आपको कराया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सेल ऑफ असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको प्रॉफिट में बेच रहे, तो अपने पास पैसा कितना आएगा, 2,05,000। इन्वेस्टमेंट कितने का जाएगा सर, 2 लाख का जाएगा, और बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया अपने को आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली एंट्री ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे। आगे क्या बोल रहे, कंपनी सोल इन्वेस्टमेंट हो गया एंड इशू 508% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, अमाउंट वाज रिसीव इन फुल्ली। तो चलो सर कंपनी इशू क्या करेगी, 8% डिबेंचर, मतलब कितना करेगी, 500 मल्टीप्लाई बाई हर एक डिबेंचर का प्राइस 100 है, मतलब 5, इसके पीछे क्या करो सर, 1 2 3 4, मतलब 50,000 रुपये कंपनी के पास आएंगे डिबेंचर इशू करने के लिए। आफ्टर द बायबैक ऑफ कंपनी इशू बोनस शेयर इन इक्विटी शेयर होल्डर इन रेशियो 1 बोनस शेयर। कितना बोनस शेयर दे रहा है, 1 बोनस शेयर, किसके सामने, 2 इक्विटी शेयर, मतलब जिसके पास 10 इक्विटी शेयर रहेगा उसको 5 बोनस मिलेगा, 50 रहेगा उसको 25 मिलेगा, 100 रहेगा उसको 50 शेयर बोनस मिलेगा, मतलब 2 शेयर के सामने 1 शेयर बोनस दे रहे। क्लियर, यूजिंग द लास्ट लेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। तो चलो करना कुछ नहीं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेच रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दे, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे थे, बेचेंगे तो अपने पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने में बेच रहे थे, 2,05,000 में बेच रहे थे, जबकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, अरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2 लाख, तो मेरे पास से इन्वेस्टमेंट कितने का जाएगा, 2 लाख रुपए का जाएगा, और बचा हुआ ये 5,000 रुपया मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, अगर मेरा फ़ोन 50,000 का है, उसको मैं अगर 70,000 में बेच रहा हूँ, पैसा मेरे पास 70,000 आएगा, फ़ोन मेरे पास 50,000 का जाएगा, बचा हुआ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट ऑफ 5,000, ठीक है डन।
तो अभी देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, मतलब देखो इसकी इफेक्ट समझो, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अभी आपको ये करना नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट अपने पास से क्या होगा, चला गया। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, बेच दिया, इन्वेस्टमेंट चला गया। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट, ये हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट। मतलब इन्वेस्टमेंट चला गया। कितना पैसा आया, 2,05,000, तो ये कैश बैंक बैलेंस में ऐड कर दो सर, 2,05,000। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, और प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का, तो ये प्रॉफिट में भी ऐड कर दो सर 5,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में भी ऐड कर दूं मैं 5,000 रुपया, मैंने क्या कर दिया सर, प्रॉफिट ऐड कर दिया। चलो ये हो गया। अभी कंपनी क्या कर रही थी, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वेज, अमाउंट वाज रिसीव इन फुल। तो चलो सर कंपनी 8% डिबेंचर इशू करेगी, तो अपने पास क्या आएगा सर, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा सर, 50,000 रुपये अपने पास आएंगे। टू अपने पास से क्या चला जाएगा, 8% डिबेंचर चला जाएगा। क्लियर है, कितने का चला जाएगा सर, 50,000 का चला जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग इशू कितने है बेटा, 500 ना, बिंग इशू 500, 8% डिबेंचर, 500, 8% डिबेंचर ₹100 ईच। क्लियर है, तो सर ये देखो अपने पास और पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है सर, 50,000 आ रहा है, तो और कैश और बैंक में और 50,000 ऐड कर दो। सर ये इन्वेस्टमेंट को सेल किया था, इसका ये डिबेंचर का पैसा था। क्लियर है, ये इन्वेस्टमेंट का पैसा था। क्लियर है, और ये सर ये कहाँ चला जाएगा, डिबेंचर। बेटा डिबेंचर कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म, यहाँ पर चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपको याद है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, चला जाएगा, डिबेंचर आएगा, बैंक लोन वगैरह आता है तो साथ चला जाएगा। क्लियर, चलो सर डन, ये हो गया। आगे कंपनी क्या कर रही थी सर, 20% शेयर क्या कर रही थी, बाईबैक 20। कुछ बोला नहीं है बेटा, कुछ बोला नहीं है, तो हम कंपनी किस में करेगी, पार में, तो 40,000 बेटा। ये 2 लाख का 20% किया है तो कितना आएगा सर, 40,000। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है सर, हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, तो टोटल कितने आ जाएंगे सर, 4 लाख रुपए के शेयर क्या कंपनी क्या करेगी, बाय करेगी। तो सर बायबैक ऑफ शेयर की एंट्री क्या रहेगी, तो बोनस शेयर की एंट्री बाद में करेंगे। सबसे पहले बायबैक ऑफ ये रहा, एंट्री क्या रहेगा सर, सबसे पहले ये वाला एंट्री आएगा, कंपनी शेयर को क्या करेगी, बायबैक करेगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू की, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। सर कितने शेयर थे, 40,000 मल्टीप्लाई हर एक शेयर का वैल्यू तो 10 रुपया, तो 4 लाख रुपीज अपने पास आ जाएंगे। नरेशन क्या रहेगा, बिंग कितने है बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर ₹1 कितना है, 10 ईच। क्या है बेटा अमाउंट, क्या है बेटा, पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसको पैसा पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पे करना है। आप चाहो तो कुछ भी नरेशन लिख सकते हो, बस इतना लिखना 40,000 शेयर, या तो ऐसा लिखना 2 लाख का 20% इज इक्वल टू 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये अमाउंट क्या करेंगे, अभी पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा जाएगा। तो अपने पास से क्या चला जाएगा सर, पैसा जाएगा। बैंक अकाउंट से कितना पैसा जाएगा सर, अपने पास से 4 लाख रुपए जाएगा। और किसके पास आएंगे सर, ये इक्विटी शेयर होल्डर, किसके पास आएंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होगा, पैसा आएगा। हालांकि बीच में एक और एंट्री आती है, आप चाहो तो इसको बेटा 5 वाला नहीं, इसको डायरेक्ट आप 6 नंबर देना। मैं 5 वाला एंट्री अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो बाकी है। क्लियर है, तो चलो ये आ गया सर 4 लाख रुपए। यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट
पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। चलो डन। तो अभी देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर क्या चला जाएगा, कैंसल। ये इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पर है, डेबिट, और ये क्रेडिट क्या हो गया सर, कैंसल। अभी देखो बाईबैक कर रहे हैं, मतलब अपने पास इक्विटी शेयर को क्या करेंगे, कितने शेयर थे सर, इक्विटी शेयर कितने थे अपने पास, ये रहे 20 लाख। 20 लाख में से सर हम क्या करेंगे, 4 लाख के शेयर को क्या करेंगे, बाई कर रहे हैं। तो अभी अपने पास कितने शेयर बचे सर, 20 लाख में से अगर हम 4 लाख शेयर को बाई कर रहे हैं तो अभी फिलहाल अपने पास खाली बचे बेटा 16 लाख शेयर बचे। समझ में आया, बाई बैक मतलब 20 लाख मार्केट में इशू थे, हमने 4 लाख के शेयर खरीद लिए, तो टोटल कितने बचे सर, 16 लाख। मतलब इक्विटी शेयर से क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, ये क्रेडिट, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ये डेबिट, हमने माइनस कर दिया। बैंक से कितना पैसा पे करना है, 4 लाख। तो बैंक से क्या करना है सर, अभी 4 लाख रुपए पैसे पे करने हैं। मतलब बैंक से 3 लाख थे, ये 2 लाख 5,000 है, 50,000, 4 लाख अपने को क्या करने, पे करना है। अभी सर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये एंट्री हमेशा बेटा हर सम में आती है। कभी आती है, देखो ये एंट्री कभी आती है, जब भी देखो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो देखो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला है बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज इक्वल टू क्या रहेगा सर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। हमने जो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 किया था वहां पर याद है बेटा, न्यू शेयर इशू था, तो ये एंट्री आई नहीं थी। अभी देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है, 4 लाख रुपए करना है, और न्यू शेयर कुछ इशू करेंगे सर, कर रहे थे ना, और डिबेंचर था अपने को, इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर आता है, डिबेंचर आता नहीं है। तुम बोलोगे सर कर रहे थे ना, अरे डिबेंचर है, शेयर की बात है, न्यू शेयर इशू कुछ भी कर रहे नहीं थे तो नील। तो कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 4 लाख। ये आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री पास कर दोगे चलेगा। अमाउंट कितना, 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। कहाँ से आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के 2.5 लाख पकड़ के चलो और प्रॉफिट एंड लॉस के पकड़ के चलो तो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो एंट्री नंबर 5, तो यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने थे सर सिक्योरिटी, टोटल कितना करना है सर, टोटल अपने को कैपिटल रिडम्पशन, टोटल अपने को कितना ट्रांसफर करना है सर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, RESERV रिजर्व, कितना ट्रांसफर करना है सर, टोटल अपने को 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। सर कहाँ से आया, ये रहा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 4 लाख कर रहे तो कितना ट्रांसफर करना है, 4 लाख करना है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख। तो सर अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2.5 लाख, तो पूरा का पूरा 2.5 लाख हमने ले लिया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम बचा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम बचा नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने कैंसिल कर दिया। अभी ये 3,05,000, उसमें से अपने को और कितना चाहिए, उसमें से अपने को चाहिए और 1.5 लाख रुपए क्या करना है सर, माइनस करना है। कितना पैसा माइनस करना है, 1.5 लाख रुपए, क्यों, तब जाके होगा 4 लाख रुपए। तो ये जो और 1.5 लाख रुपए हम किसका यूटिलाइज कर रहे हैं, जरा देख लो किसका यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप चाहो तो बेटा जनरल रिजर्व का भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिखा था, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिखा। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस का 3,05,000 लो, बचा हुआ 95 सिक्योरिटी प्रीमियम किसका भी लो चलेगा, बस 4 लाख होने चाहिए, कहीं से भी आने चाहिए। पर याद रखना जितना पैसा रहेगा उतना ही पैसा यूटिलाइज करना, उससे ज़्यादा कर सकते नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा बिंग, देखो सेम यही नरेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखा था हमने, देखो बिंग अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर फ्रॉम अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक
ऑफ शेयर ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से करेंगे बेटा, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू, किस में ट्रांसफर करेंगे, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आया। बीइंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर, देखो सेम बीइंग अमाउंट रिक्वायर्ड, पहले वाले बीइंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चलो डन। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने यहाँ से क्या कर दिया सर, कैंसिल कर दिया, और ये भी हमने कैंसिल कर दिया। और एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा 4 लाख रुपए। अभी सर कमाल है, अभी क्या बोल रहे थे हम, क्या करेंगे सर, बोनस शेयर दे रहे, क्या दे रहे, बोनस शेयर। कितना दे रहे, 1 बोनस शेयर ऑफ 2 इक्विटी शेयर हेल्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अपने पास, देखो इसके नीचे ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सबसे पहले इधर देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, इक्विटी शेयर कितने। तो सब अपने पास सर टोटल है बेटा 20 लाख, मतलब टोटल है 2 लाख। 2 लाख में से सर हमने 40,000 को बायबैक कर लिया, तो अपने पास कितने सर, 1,60,000। समझ में आया कि नहीं आया सर, कैसे आया, इधर दिया ही है ना। टोटल थे बेटा अपने पास 2 लाख, 2 लाख में से 40,000 को बायबैक कर लिया, मतलब 1,60,000 अपने पास इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितना है बेटा, 2 शेयर हेल्ड, देखो यहाँ पर 2 शेयर हेल्ड, उसके सामने 2 शेयर रहेगा तो 1 क्या रहेगा सर, अपने को बोनस शेयर मिलेगा। 1 क्या मिलेगा सर, बोनस शेयर। कहाँ से लिखा है, देखो ये 1 बोनस शेयर ऑफ 2 शेयर हेल्ड, 2 इक्विटी शेयर हेल्ड। 2 इक्विटी शेयर लिखो तो भी चलेगा। 2 शेयर हेल्ड के सामने अगर 2 शेयर रहेगा तो 1 शेयर बोनस शेयर अपने को मिलेगा। तो अपने पास कितने शेयर है बेटा, 1,60,000 अपने पास क्या है सर, शेयर है। तो अपने पास टोटल कितने, 1,60,000 क्या है अपने पास शेयर है। तो अपने को कितना बोनस मिलेगा सर, 2 शेयर रहेगा तो 1 शेयर मिलेगा, 1,60,000 रहेगा तो कितने शेयर मिलेगा। अगर आपको ऐसा है 3 के सामने 1 मिलेगा तो कैसे करोगे, हालांकि मुझे पता है 1,60,000 का आधा करो तो 80,000 आ जाएंगे, पर इसको अगर आपको अगर एग्जाम में ऐसा है 3 शेयर के सामने 1 शेयर बोनस देंगे तो क्या डिवाइड बाई 3 करने बैठोगे, ऐसा भी होगा नहीं। अगर ऐसा रहेगा 5 शेयर है उसके सामने 2 शेयर बोनस दे रहे तो कैसे करने जाओगे। तो इसके लिए बेटा यहाँ पर है, ये तरीका है। 5 शेयर है तो 2 शेयर देंगे, तो 1,60,000 है तो कितने शेयर देंगे, यहाँ पर 2 शेयर के सामने 1 शेयर बोनस देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2, तो कितने आएंगे, 80,000 शेयर आएंगे। कितने आएंगे सर, 80,000 शेयर आपको क्या देंगे सर, बोनस देंगे। और मल्टीप्लाई, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है सर, 80,000 शेयर अपने को क्या देने हैं सर, बोनस देने। और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 10 रुपया। तो 10 रुपया करेंगे कितना आएगा सर, 8 लाख रुपए अपने को चाहिए। किसके लिए चाहिए सर, बोनस के लिए। तो सर 8 लाख रुपए कहाँ से आएगी बेटा, देखो बोनस शेयर अगर देने की सबसे पहले फॉर्मेलिटी क्या है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर किया था। बोनस शेयर सबसे पहले डिक्लेयर होता है, उसके बाद इशू होता है। तो बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले कहाँ से अपने को 8 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। एंट्री क्या रहेगा सर, 8 लाख रुपए लाने पड़ेंगे कहाँ से, बोनस टू शेयर होल्डर। तो बोनस टू शेयर होल्डर आएगा, कहाँ से पैसा लाएंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अभी हमने 4 लाख रुपए उसमें ट्रांसफर किए। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी जनरल रिजर्व का भी यूटिलाइज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर सकते हो, टू बोनस शेयर होल्डर। क्लियर है, टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो सबसे पहले सर पैसा कहाँ से आएगा, ये जो अपने पास था सर, कौन सा पैसा था, ये वाला, इसको माइनस कर दे। किसको माइनस कर दे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इस पैसे को क्या करेंगे सर, माइनस कर देगा। हालांकि अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख रुपए, चलो ये क्रेडिट है, इसको उठा के डेबिट लिख देते। तो एंट्री नंबर 6 है ना, जहाँ तक मुझे याद है, 5 के ऊपर वाली 6 थी, ये 7 है। तो चलो सर इधर देखो,
पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व RESERVE, कितना पैसा आएगा सर? 4 लाख रुपए वहाँ से आएंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से 4 लाख रुपए आएंगे। अभी अपने पास देखो 3,05,000 था, देखो अभी डायरेक्ट आप चाहो तो बेटा इसका भी ले सकते हो। 3,05,000 थे बेटा, उसमें से हमने 1,50,000 यूटिलाइज किया, तो बचा कितना था? 1,55,000 था, पर उसको ऐसे ही रहने देगी। जनरल रिजर्व का ले लो ना 3 लाख, 3 लाख किसका ले लो सर? जनरल रिजर्व का ले लो, 3 लाख जनरल रिजर्व का ले लो। तीन लाख जनरल रिजर्व का ले लो और 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में अपने पास 1 लाख है। हाँ सर, ये जनरल रिजर्व को भी पूरा यूटिलाइज कर लिया। हाँ सर, ये अपने पास है ना, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो 1 लाख किसका ले लिया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने ले लिया, तो 1 लाख किसका लिख दिया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने लिख दिया। क्लियर है? और 2 किसका नाम आ जाएगा? 2 बोनस टू शेयर होल्डर, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखो, इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? कितना आ जाएगा सर? ये टोटल 8 लाख रुपए आ जाएंगे। बेटा यही फॉर्मेलिटी है, बोनस देने के लिए सबसे पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। बोनस को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा बिंग बोनस शेयर डिक्लेयर, डिक्लेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब अपने पास पैसा पड़ा रहेगा तो ही बोनस शेयर देंगे ना, अलावा कैसे देंगे? अभी यहाँ पर बोनस शेयर देगी, बोनस शेयर देंगे तो एंट्री नंबर 8, 2 अपने पास से क्या चला जाएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स चला जाएगा। सर कितने का चला जाएगा? अपने पास टोटल 8 लाख रुपए का चला जाएगा, और यहाँ पर 8 लाख रुपए किसका नाम आ जाएगा सर? यही देखो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, किसका नाम आ जाएगा सर? ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यार, इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास से क्या जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। यार मैं क्या लिख रहा हूँ, हम बोनस में 100 रुपये क्या देने वाले? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अपने पास से क्या होगा? चला जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, किसको जाएगा? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पर नरेशन आएगा बिंग, तो यहाँ पर आएगा बिंग नरेशन। देखो बिंग कितने हैं? बिंग 80,000, बिंग 80,000 बोनस, 80,000 बोनस इक्विटी शेयर क्या करेंगे बेटा? इशू तो किसको करेंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। चलो डन हो गया। मतलब देखो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये बोनस टू इक्विटी शेयर, जरा ध्यान से देखो, ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल और कितना बढ़ गया सर? 8 लाख रुपए का बढ़ गया। मतलब मेरे पास और इक्विटी शेयर कितना हो गया सर? 8 लाख रुपए का बढ़ गया। और ये रिजर्व एंड सरप्लस जो माइनस हुआ वो अलग से, इसमें और 1 लाख रुपए का क्या हो गया सर? माइनस हो गया था। तो ये हो गया। अभी करना क्या है? बस कुछ भी करना नहीं है, सम अपना यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। बस आगे कुछ भी करना नहीं है। चलो सर अभी इसका क्या करना है सर? हिसाब किताब लगा के अपने को क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर इक्विटी एंड लाइबिलिटी नोट अमाउंट। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 2 आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आएगा। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल में सभी को पता है क्रेडिटर वगैरह आ जाएंगे। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए अपने को नोट नंबर बनाना है 1। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा सर? शेयर कैपिटल। सबसे पहले इधर आ जाएगा सर शेयर
कैपिटल। तो अपने पास उसके ऊपर लिखना है आपको इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप। अपने पास टोटल कितने इक्विटी शेयर थे, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इधर लिख देता हूँ मैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर। आप चाहो तो इसके बहुत क्या करते पता है, इसका भी अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं। अरे नोट लिखा, नोट का अलग से वर्क, ये सब मगजमारी मत करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास टोटल इक्विटी शेयर कितने थे बेटा, इधर ध्यान दो। टोटल थे अपने पास 2 लाख। 2 लाख में से 40,000 किसके गए सर, अपने पास बाईबैक किए, और 40,000 के सामने 80,000 हमने तो क्या कर दिए, बोनस दे दिए। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने थे अपने पास, टोटल अपने पास थे बेटा 2 लाख। 2 लाख शेयर थे, 2 लाख में से हमने ये 40,000 क्या कर दिए सर, बाईबैक कर दिए। क्या कर दिए, बाईबैक किए, प्लस हमने क्या कर दिया सर, उसके सामने हमने 80,000 क्या कर दिए, बोनस दे दिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बोनस शेयर हमने क्या कर दिए, दे दिए। तो टोटल अपने पास कितने शेयर हुए, इसको ऐसा वाला ब्रैकेट कर दो। तो अपने पास टोटल कितने शेयर हुए सर, 2 लाख थे, 40,000 बाईबैक कर दिए तो माइनस 40,000 कर दो, उसके सामने 80,000 हमने क्या कर दिए, न्यू इशू कर दिए। तो टोटल अपने पास सर 2,40,000 क्या है, शेयर है, और हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये। तो टोटल अपने पास 24 लाख रुपए के क्या है बेटा, शेयर है, क्योंकि इसके पीछे एक और जीरो लगा दो। 2,40,000 है बेटा, उसके पीछे एक और जीरो 10 रुपये। तो अपने पास प्रेफरेंस शेयर है, नहीं सर बुक में प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है। क्लियर, इक्विटी शेयर ही था। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ सर 2,24 लाख रुपए क्या करो, लिख दो। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये वर्किंग नोट काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, तो सेकंड आ जाएगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले अपने पास क्या है सर, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले अपने पास है, किधर गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख रुपए का था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था सर, 2.5 लाख रुपए का। इधर देखो सबसे पहले क्या क्या है अपने पास, वो मैं लिखता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 2.5 लाख रुपए का था। उसके बाद था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद था अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और उसके बाद है सर अपने पास जनरल रिजर्व। क्लियर, उसके बाद था अपने पास जनरल रिजर्व। क्लियर है, जनरल रिजर्व क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का था अपने पास, देखो इधर ये करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस था 3 लाख, और ये 3 लाख, 3 लाख था, और ये भी क्या था अपने पास 3 लाख। अभी देखो पैसा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। सबसे पहले क्या था, देखो पहली जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री नंबर 1 पे चलो सर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कहीं दिख रहा है अपने को, प्रॉफिट कितना हो रहा था सर, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो, किसकी वजह से हो रहा था सर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो 5,000 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ऐड यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो डन, ये हो गया। उसके बाद हमने कहाँ कहाँ पैसा यूटिलाइज किया वो देखो। चलो ये तो कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं, पेमेंट कर दिया। अभी सर 5th वाली एंट्री में क्या था सर, हमने पैसा किस में सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा 2.5 लाख रुपए किस में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए हमने किस में ट्रांसफर किया सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा 2.5 लाख रुपए हमने किस में ट्रांसफर किया सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 2.5 लाख रुपए उसका ट्रांसफर किया। उसके बाद यहाँ से भी सर कितना माइनस किया सर हमने, 1.5 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपया इसका, देखो इसका 1.5 लाख रुपया ट्रांसफर किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस का, किस में ट्रांसफर किया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो लेस
किस में ट्रांसफर किया सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या किया? ट्रांसफर किया। चलो ये हो गया। अभी सर ये 1.5 और 2.5 कहाँ ट्रांसफर किया था सर हमने? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस ही है ना अभी अपना, ये भी तो अपना रिजर्व एंड सरप्लस ही है ना। ये देखो ये कहाँ चला जाएगा? ये भी अपना रिजर्व एंड सरप्लस, ये 4 लाख रुपए। तो इसका अलग से आपको ओपन करना पड़ेगा। इधर यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हालांकि ये तो नील हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना में ट्रांसफर आया सर? 4 लाख रुपए इसका आया था। चलो सर अभी ये मतलब ये 2.5 और ये 1.5 माइनस करके इसमें ही आ गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अभी क्या कर रहे थे सर? ये हो गया। अभी 7th वाले में क्या कर रहे थे सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूरा यूटिलाइज कर दिया। किसमें? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को हमने दे दिया। किस में दे दिया सर? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये पैसा क्या करूँ सर? माइनस करो। किस में माइनस करूँ? लेस बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये पैसा कहाँ चला गया? लेस बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमने यूटिलाइज कर लिया। क्लियर है? पूरा 4 लाख है, पूरा 4 लाख हमने यूटिलाइज करके आउट। सर इसको डायरेक्ट करेंगे तो चलेगा नहीं, जरा भी नहीं चलेगा। क्लियर है? मार्क्स कट जाएगा। 4 लाख इसके किया, ये जनरल रिजर्व का भी ट्रांसफर किया, लेस बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमने पूरा 3 लाख रुपए माइनस कर दिए, पूरा का पूरा चला गया। आउटर में क्या आ जाएगा सर? नील आ गया। और इसका भी तो आउटर में क्या आ गया था? नील ही आ गया था ना। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूरा चला गया था। और इसका 1 लाख रुपए याद है? इसका 1 लाख रुपए हमने ट्रांसफर किया था। देखो जरा इसके कितने ट्रांसफर किया था? 1 लाख रुपया इसमें ट्रांसफर किया था। किसमें? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। किस में ट्रांसफर किया था? लेस बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब टोटल 8 लाख हो गया ना। 1 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो सर कितना पैसा बचा है अपने पास अभी प्रॉफिट एंड लॉस में? इधर देखो, अरे इधर नील क्यों लिख रहा हूँ मैं? इसका नील आएगा 3 लाख प्लस ये 5,000 माइनस 1.5 लाख। क्लियर है? माइनस 1.5 लाख और माइनस है सर 1 लाख। कितना आएगा सर? 55,000 रुपया बचा। कितना बचा सर अपना? किधर गया? बोनस टू इसका, सॉरी इसका तो नीली आएगा। इसका कितना बचा सर? 55,000 रुपया बचा। 55,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया सर लास्ट में? 55,000 रुपये आपको लास्ट में आ गया। लास्ट में कितना आ गया सर बैलेंस? क्योंकि सभी चला गया, लास्ट में कितना आ गया सर? 55,000 रुपये आ गया। ये मेरे को क्या मिला सर? रिजर्व एंड सरप्लस। कितना मिला सर? 5,500 रुपीज़ अपने को मिला। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा सर? 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर 3 नंबर लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ में आया बेटा कैसे किया? 3rd नंबर आएगा इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलो सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? कुछ डिबेंचर था 50,000 रुपये के आसपास का, कुछ डिबेंचर था। सर किधर गया? एंट्री नंबर 2nd में था, मैंने लिखा भी था 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर 50,000 रुपये का। तो यहाँ पर आएगा 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर कितने का आया सर? 50,000 रुपये का आ गया। तो 50,000 रुपये का इधर मैं क्या करूँ? लिख दूँ। इसके बाद और कुछ था? इसके बाद और कुछ है सर? देख लेते एक बार। ट्रेड क्रेडिटर वगैरह कुछ है? क्रेडिटर कितना दिया? 3 लाख रुपए। तो डायरेक्ट इधर लिख दो 3 लाख रुपए। ट्रेड पेबल में 3 लाख रुपए डायरेक्ट क्रेडिटर का लिख दो। ये तो दिया नहीं है तो नील। चलो सर 24 लाख प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख रुपए 38 लाख। कितना? एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर, राइट आया क्या? यस सर राइट ही आएगा ना, कहाँ जाएगा बेटा? 28,05,000 रुपीज़ आपको आया। क्लियर है? डन। हालांकि मुझे पता है अभी असेट साइड का टोटल करना बाकी है। चलो असेट साइड में सबसे पहले फिक्स असेट्स में क्या था?
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। बेटा आप लोग लिख दोगे इसको, खाली प्लस करके लिखना है आपको। वर्किंग नोट नंबर कितना है, 10, 10, 20 और 21 लाख आएगा। कितना आएगा, 21 लाख रुपए आपको आएंगे। कितना आएगा, 21 लाख रुपए। वर्किंग नोट नंबर 4, बेटा 4 बनाओगे नोट, फिक्स असेट लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सबका प्लस करके लिख देना है। कितना आएगा सर, 21 लाख रुपए आपको आएगी। इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया। स्टॉक का आएगा, इन्वेंटरीज 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये इन्वेंटरी। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखोगे चलेगा। 1,70,000 रुपये आगे। डेटर डायरेक्ट इधर लिख दो, डेटर, क्योंकि एक एक है बेटा, डायरेक्ट बनाने की आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना है क्योंकि एक ही है। डेटर कितना आ गया, 380, 3,80,000। बुक ने भी नहीं बनाया रहेगा, जहाँ तक मेरे को आइडिया है बुक ने भी नहीं बनाया रहेगा। क्लियर, एक बार हाजी नहीं बनाया, मेरे को पता ही था ना उसने। हाँ टेंजिबल इसका तो बनाना पड़ेगा आपको। फिक्स असेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल 2 होते हैं, पर चलेगा चलो। और बैंक बैलेंस कितना था सर अपने पास, 3 लाख प्लस ये 2,05,000 प्लस 50,000 माइनस 4 लाख। तो यहाँ पर देखो बैंक बैलेंस सर अपने पास कितने थे, 3 लाख था प्लस 2,05,000 प्लस 50,000 और माइनस कितना था सर, 4 लाख रुपए था। क्लियर है, डन। ये बैंक बैलेंस आप चाहो तो इसका बना दो, 3 लाख प्लस मैं बना के बता दो आपको, 5,50 और ये आ गया सर 4 लाख रुपए। 4 लाख माइनस करना है ना, तो टोटल आ गया सर 1,55,000 आ गया। इसका 5वां वर्किंग नोट बनाना, 1,55,000 प्लस 3,80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 21 लाख रुपए सर आ गया 28,05,000 रुपये आपको आ गया सर। इसका बनाना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग इक्विटी नंबर 5 या 4 आप लोग बना देना। क्लियर है, 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले सर कैश अवेलेबल, कैश बैलेंस कितना था सर, कैश बैलेंस कितना था अपने पास, 3 लाख रुपए का था। उसमें से सर 2,05,000 किसका था, ये इन्वेस्टमेंट, 50,000 डिबेंचर का था और ये 4 लाख रुपए पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर आएगा ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐड क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर और ये लेस क्या, लेस पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करेंगे, 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। क्लियर है, डन। तो टोटल कितना आ गया सर अपने पास, 1,55,000 आ गया। आपको ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है, डन। अच्छे से बना देना, ठीक है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम तो हो चुकी है पर आप लोग की एग्ज़ाम बाकी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 4 ख़त्म होता है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 की आएगा तो आ ही जाएगा। 3 अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आगे के 5 भी आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 5 वाला सम तो बहुत ही बड़ा सम है बेटा, तो भी हम करने वाले हैं। 5th वाला सम देखो यार, इतना बड़ा सम है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है। क्लियर है। और ये 5th के बाद हम करेंगे बेटा व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, ये अलग टाइप के सम है। तो हम 6 से शुरू करेंगे बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल माय डियर स्टूडेंट।